नमस्कार। आज है फरवरी की 11 तारीख, दिन शनिवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर पहुंचकर कहा कि एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे बहुत जरूरी है। समाधान यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे और आईपीएस विकास वैभव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। और मौसम में अगले 48 घंटों के बाद बिहार में ठंडी की थोड़ी सी वापसी होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार के लिए एक बड़ी घोषणा की है। रेलवे की इस घोषणा के बाद पटना से मोकामा की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशी से झूम गए हैं। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे ने पटना और मोकामा के बीच एक बार फिर से शुरू होने वाली नई ट्रेन का ऐलान किया है। पटना से मोकामा की यात्रा करने वाले यात्रियों को इसके लिए काफी दिनों से इंतजार था। कोरोना काल में इस ट्रेन के बंद होने से मोकामा से पटना आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुआ करता था। बताते चले कि गाड़ी संख्या 63271 पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन और गाड़ी संख्या 63272 मोकामा पटना पैसेंजर ट्रेन की सेवाएं फिलहाल स्थगित है। रेलवे अब इस ट्रेन को नए नंबर के साथ दोबारा शुरू करने जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 03378 पटना मोकामा स्पेशल ट्रेन 11 फरवरी से सुबह 5 बजे पटना से प्रस्थान करेगी और सुबह 9:10 पर मोकामा पहुंचेगी। इसी तरह वापसी संख्या गाड़ी नंबर 03377 मोकामा पटना स्पेशल ट्रेन दोपहर 15:30 पर मोकामा से प्रस्थान करेगी और शाम 18:50 पर पटना पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से बिहार के एक बड़े एरिया को बड़ी सहूलियत मिलेगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार ये स्पेशल ट्रेन 11 फरवरी से अगले आदेश तक यात्रियों की सेवा में पटरियों पर दौड़ती रहेगी। पटना और मोकामा के बीच चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 63271 63272 पटना मोकामा पटना पैसेंजर ट्रेन अपनी यात्रा में दोनों दिशाओं में सिवनर हॉल्ट, बहरपुर हॉल्ट, मोर और कई स्टेशनों पर रुकेगी। डीजी शोभा अहोतकर और आईजी विकास वैभव के बीच हुई आपत्तिजनक वार्ता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे इस प्रकरण पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि विकास वैभव ने ट्वीट कर गलती की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाधान यात्रा पर पूर्णिया पहुंचे नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विकास वैभव को उचित स्थान पर यह बात रखनी चाहिए थी। वो जगह सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम मामले को दिखावा कर रहे हैं। पूर्णिया में समाधान यात्रा पर पहुंचे नीतीश कुमार से पत्रकारों ने विकास वैभव के आरोपों को लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले तो नोटिस लेने से इनकार कर दिया, फिर कहा कि अरे ये सब फालतू की बात है। वो सब कोई चीज जो बोलता है, जो लोग ये करते हैं, अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी हमारे लिए कुछ बोलना उचित नहीं है। हम सबको कह देते हैं कि कोई कुछ बोलता है तो पूरी जांच करा लीजिए, देख लीजिए क्या मामला है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ कह देता है, तो यही सब ना ज्यादा चर्चा होता है, ये कोई मतलब नहीं है। खैर उसके बावजूद हमने कहा कि कोई भी बात है तो हमने कह दिया है अधिकारियों को कि सब कुछ देख लीजिए, देखने के बाद क्या होता है सबको बताया जाएगा। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि ये एक अच्छी बात है और सभी कोई जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है, अफसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है, ये सब गंदे चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट या सीनियर जगह पर आकर बतानी चाहिए, ना कि निजी तौर पर उसे ट्वीट करना चाहिए। उसको कोई भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए, ये कानूनन गलत है। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जाकर अपना प्रॉब्लम बताइए, उसे तुरंत देखा जाता है। केंद्र सरकार आम बजट में बिहार को 3 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का सौगात दिया है। ये ट्रेनें शुरू होंगी कब से ये अभी फिलहाल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। रेलवे ने बिहार में जो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दी है उसमें पटना से रांची के बाद आम लोगों के लिए बीच पूर्वांचल से हावड़ा की चर्चा सबसे ज्यादा है। फिलहाल पूर्वांचल से हावड़ा का सफर पूरा करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने के बाद यह सफर मात्र 6 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इस ट्रेन के शुरू होने से पूर्वांचल
पूर्वांचल और हावड़ा की दूरी तो जरूर कम हो जाएगी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा लाभ गया के लोगों को मिलेगा। गया के लोगों ने हावड़ा के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस ट्रेन के शुरू होने से गया के व्यवसायी सबसे ज्यादा खुश है। इनका कहना है कि इस ट्रेन के शुरू होने के बाद हमारा रोजगार तो बढ़ेगा ही साथ इसके साथ हमारा सामान जो आने में काफी ज्यादा समय लगता है वो भी कम हो जाएगा। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि सामान्य लोग अहंकार के सहारे जीवन जीते हैं। अगर अहंकार निकाल गया तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। अहंकार ठीक नहीं है। मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा अहंकार करना गलत है। शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे संघ प्रमुख ने लोगों को जीवन का सार बताया। संघ प्रमुख ने डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अगर भारत विश्व गुरु बने, ये सभी चाहते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों के भौतिक विकास के साथ साथ साधना के स्तर भी काम जारी रखना चाहिए। भागवत ने कहा कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना होगा। निरंतर चलने से ही मंजिल मिलती है। आरएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि संतों की उपस्थिति में ये पहली बार कह रहा हूँ। मोहन भागवत ने कहा कि पशु और मनुष्य का जीवन अलग अलग है। सत्य को परखना है तो संतों के बीच आना होगा। भारत को देने के लिए दुनिया के पास क्या है? सारे चिंतक कहते हैं कि भारत के विचारों से ही संतोष मिल सकता है। भारत के पास साधना है, तपस्या है, यही रास्ता है मंजिल पाने का। उन्होंने लोगों के जीवन पर बात करते हुए कहा कि किसी बड़े शीश महल पर कौवा भी बैठता है तो लोग गरुड़ समझते हैं। उन्होंने संत की बताया कि इसमें जीवन में कई बातों को सीखने का मौका मिलता है। सत्संग जीवन जीने के लिए सार को सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति में एक अहंकार होता है और उसी के सहारे जीता है, लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभी चीजों के लिए जरूरी है। राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र में मालिक जनता है। महागठबंधन के नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा द्वारा अस्वीकार किए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब उनकी क्या राय है वो बोलते रहे। हमें पता है कि जनता मालिक है और जनता हमारे साथ है। जनता जो चाहेगा वही होगा। तेजस्वी ने कहा कि हमारा उपेंद्र कुशवाहा से कोई बैर नहीं है। कुशवाहा हमारे साथ आए थे तो हमने उनका सम्मान किया था। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्णिया में महागठबंधन के सातों दलों के साथ हम लोग 25 फरवरी को जनसभा करने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई नेतृत्व पाने के लिए नहीं बल्कि देश में नेतृत्व बदलने के लिए है। अमित शाह 25 फरवरी को चंपारण दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, जनसभा कर सकता है। वो पूर्णिया के रणभूमि मैदान में भी जनसभा करने आए थे। उसी वक्त हमने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर यह तय कर लिया था कि हम लोग भी पूर्णिया के रंग भूमि मैदान से अपनी रैली की शुरुआत करेंगे। 25 फरवरी को वहां महागठबंधन की रैली होने वाली है। हर पार्टी को यह हक है कि वह अपनी बात जनता के बीच रखे। हम लोग रैली में अपनी बात को लोगों के पास रखेंगे। हम लोग जनता को यह बताने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की विचार में है। वो लोग धर्म के नाम पर खेल करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर पंचायत में अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस कैंप कर रही है। घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्याकांड के मुख्य आरोपित मुखिया पति विजय यादव तथा उनके 3 अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने अब तक आरोपितों के 50 से भी अधिक संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके लिए एसपी के निर्देश पर एक टीम भी गठित की गई है जो पूरे मामले की जाँच करने के साथ ही आरोपित मुखिया पति से जुड़े लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। बीते बुधवार की शाम से कुर्की की प्रक्रिया शुरू होने से पहले से ही आरोपित विजय यादव की पत्नी तथा पंचायत के मुखिया आरती देवी भी गांव से गायब हो गए हैं, जिसे लेकर लोग भी तरह तरह के चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा मुखिया के पति के भाई व उनके अन्य 2 सहयोगियों के घरों को भी कुर्की कराई गई है। कुर्की की प्रक्रिया शुक्रवार को भी जारी रही। पुलिस ने सभी आरोपितों के घरों के संपत्ति भी जब्त कर लिया है। वहीं खिड़की, दरवाजे समेत अन्य सामग्रियों को भी पुलिस ने ले गई है। एसपी गौरव मंगला ने बताया कि मांझी से सटे दियारा इलाकों में भी पुलिस सघन छापेमारी कर रही है। इसके अलावा मांझी यूपी बॉर्डर पर जयप्रभा सेतु के पास भी एक चेक पोस्ट बनाया गया है। मुबारकपुर में हुए विवाद के बाद मांझी व एकमा में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में दोनों प्रखंडों में दैनिक गतिविधियों में काफी कमी आई है। अभी भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मांझी से अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मुबारकपुर पंचायत के मुबारकपुर गांव व सिधिया टोला दोनों की जगहों पर सुरक्षा के मद्देनजर 350 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। सदर एसडीपीओ मढ़ौरा, एसडीपीओ सोनपुर, एसडीपीओ के अलावे सदर डीएसएलआर भी सुबह से ही दोनों प्रखंडों के संवेदनशील इलाकों में निगरानी कर रहे हैं।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में गलत मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों पर जुर्माना लगेगा। साथ ही जो शिक्षक अंक जोड़ने, स्टेप वाइज अंक देने, अधूरा मूल्यांकन करने जैसी गलतियां करेंगे, उनके आगे से मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा। वे हमेशा के लिए इस कार्य से अलग कर दिया जाएगा। गलती करने वाले शिक्षक पर अधिकतम 10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महर्षि में ही परमहंस के आश्रम के नए भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ ऐसा अहंकार गलत है। संतों के माध्यम से जीवन में पूर्णता संभव है। गया में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जब कार दुर्घटना में एक महिला जिंदा जल गई। बेबस पति मदद के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन कार का दरवाजा लॉक होने के चलते पत्नी को बचाया नहीं जा सका। दरअसल हादसे के बाद कार के दरवाजे लॉक हो गए थे, जिससे कार में आग लग गई थी। मृतका की पहचान संगीता देवी के रूप में हुई है। तेलंगाना के बीजेपी नेता रघुनंदन राव के गुरुवार को दिए विवादित बयान को लेकर बिहार का राजनीति एक बार फिर से उबल पड़ी है। रघुनंदन राव ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना में बिहारी राज चलाना चाहते हैं। वो यहाँ बिहार का गुंडा राज चलाना चाहते हैं, यहाँ के अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं करते हैं। दुबक सीट से बीजेपी विधायक राव ने कहा था कि केसीआर को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस को नियंत्रित करने के लिए बिहार से कई आईपीएस अधिकारियों का तैनात किया है। वह तेलंगाना पुलिस में बिहार का गुंडा राज चलाना चाहता है। सभी प्रमुख पदों पर बिहार आईपीएस अधिकारी है। इसके लिए तेलंगाना का गठन नहीं किया गया था। यह तेलंगाना के स्वाभिमान पर हमला है। संयुक्त कृषि भवन सफियाबाद के प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला में लगाए गए फल, फूल, सब्जी आदि का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आत्मा की ओर से आयोजित किसान मेला में पशु प्रदर्शनी पर भी लगाया गया है। अमरपुर प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। आंगनबाड़ी सेविका संघ की प्रखंड अध्यक्ष श्वेता कुमार ने बताया कि वे लोग अपनी लंबित मांगों तथा वेतन वृद्धि को लेकर धरना दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यूं तो सरकार उनसे सिर्फ 4 घंटे का काम लेती है और कहती है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं पर काम का इतना बोझ डाल दिया है कि वह आज से 8 घंटे भी पूरा नहीं कर पाती है। बिहार विश्वविद्यालय में बीएड की परीक्षा नहीं होने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्र पहले कुलपति आवास पहुंचे और वहां नारेबाजी की। छात्रों के प्रदर्शन के बाद डॉक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार छात्रों को समझाने पहुंचे, लेकिन छात्र नहीं माने। रक्सौल से